फिल्मों की ढकी छपी बातें। आज आपको एक ऐसे गाने की कहानी सुनाते हैं जो 10 साल तक अलमारी में बंद पड़ा रहा और फिर अचानक गोविंदा के करियर का सहारा बन गया। और इस गाने में मोहम्मद रफी की एक गलती ने पूरे सीन को लेजेंड बना दिया। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार गोविंदा, जिन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, सब कुछ, मगर दिल के किसी कोने में इनकी एक हसरत हमेशा जिंदा रही कि मोहम्मद रफी का कोई एक गाना, सिर्फ एक गाना इन पर पिक्चराइज हो जाए। लेकिन जब गोविंदा फिल्मों में आए तब तक रफी साहब को दुनिया से गए तकरीबन 10 साल हो चुके थे। बस यही अफसोस गोविंदा के दिल में रह गया। साल था 1989। गोविंदा की एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था फर्ज की जंग। फिल्म के मौसीकार थे पप्पी लहरी। एक सीन था जिसमें गोविंदा हीरोइन को फूल पेश करते हैं। इस सीन के लिए पप्पी लहरी कोई मुनासिब गाना ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। मीटिंग्स हुई, ट्रैक सुने गए, मगर दिल को बात नहीं लग रही थी। तभी अचानक गोविंदा को एक पुराना किस्सा याद आया। 1979 में पप्पी लहरी ने मोहम्मद रफी की आवाज में गाना रिकॉर्ड करवाया था, मगर एक मसला आ गया। गाने के आखिर में लाइन थी, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। मगर रफी साहब ने सिर्फ एक लफ्ज गलत बोल दिया। वो गाते हुए कह गए, आपका जवाब का। बस पप्पी लहरी को लगा कि इतने बड़े गुलकार से जो छोटी सी गलती दोबारा दुरुस्त रिकॉर्ड होनी चाहिए। उन्होंने सोचा बाद में दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। फिल्म अधूरी रह गई, गाना अलमारी में बंद हो गया और 1980 में रफी साहब का इंतकाल हो गया और यूं वो गाना 10 साल तक कहीं इस्तेमाल ना हो सका। अब वापस आते हैं 1989 पर। फर्ज की जंग के सेट पर पप्पी लहरी परेशान, गोविंदा सोच में डूबे हुए। तब गोविंदा ने पप्पी लहरी से कहा, पप्पी दा, वही पुराना रफी साहब वाला गाना निकालिए जिसे आपने फिल्म में शामिल नहीं किया था, वही गाना मुझ पर पिक्चराइज कर दें। पप्पी लहरी ने फौरन मना कर दिया, कहने लगे, नहीं, इसमें गलती है। रफी साहब ने आखिर में लफ्ज गलत अदा किया है, मैं वो गाना रिलीज नहीं कर सकता। इस पर गोविंदा ने वो तरीकी जुमला कहा, बड़े लोगों की कोई गलती नहीं होती, अगर एक लफ्ज गलत भी अदा हो गया है तो लोग उसे भी रफी साहब का स्टाइल ही समझेंगे। बस फिर क्या था, पप्पी लहरी की आंखें खुल गईं। उन्होंने वही गाना निकलवाया और तकरीबन 10 साल बाद इसी गाने को गोविंदा पर पिक्चराइज कर दिया गया। कमाल ये हुआ कि वही गाना जिसे गलती की वजह से फालतू समझ कर रख दिया गया था, जब फिल्म फर्ज की जंग में आया तो फिल्म हिट हो गई। और सिर्फ इसी गाने की वजह से गोविंदा को अपने फिल्मी कैरियर में एक जबरदस्त सहारा मिला। मोहम्मद रफी की आवाज, पप्पी लहरी की धुन और गोविंदा की स्टेज पर परफॉर्मेंस, तीनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिख दी जो आज तक फिल्म इंडस्ट्री की ढकी छुपी बातों में शुमार होती है। तो दोस्तों, आज आपको पता चला ना कि कभी कभी एक गलती किसी लेजेंड का स्टाइल बन जाती है। अगर आपको मोहम्मद रफी, गोविंदा और पप्पी लहरी की ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें, बड़े लोग गलत नहीं होते। और मजीद ऐसी फिल्मी हकीकतों के लिए पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.